हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ्स में गणित में परिमेय संख्या चैप्टर का प्रश्न नंबर 1.3 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। प्रश्न 3 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। ये जो आपको 4 भाग दिया गया है, इनको आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक है। तो चलिए कैसे हम लोग भरेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल लिखते हैं। तो लिखते हैं हल। चलिए ठीक है। तो देखिए पहले भाग को हम लोग क्या करते हैं, उतारते हैं। ए नंबर का क्या है आपका -8/7, फिर आपका गुना 21/12, फिर बराबर में है आपका 21/12, फिर गुना ब्रैकेट में आपका डॉट 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 डॉट, ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स स्थान पे खाली जगह पे यहाँ आपका क्या भरा आएगा संख्या, ठीक है। तो देखिए इस अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ देखिए -8/7 गुना 21/12, फिर देखिए बराबर को 21/12 को पहले लिख दिया गया है। तो यहाँ क्या भरा आएगा, तो हमको ध्यान से देखने में पता चलता है कि ये आपका गुना का क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। तो गुना का क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, देखिए लिखिएगा, चूंकि गुना का क्रम विनिमय नियम का क्रम विनिमय नियम क्रम विनिमय नियम में नियम, ठीक है। गुना का क्रम विनिमय नियम, तो देखिए गुना का क्रम विनिमय नियम भी आपका होता है, दो संख्या हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, ए प्लस बी, फिर इसी दो संख्या को अलट पलट करके जोड़ते हैं, बी प्लस, ठीक है। ये होता है गुना का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो इन दो संख्या को जोड़ने से जो आएगा बराबर का, उधर भी आपका दोनों संख्या को जोड़ने से बराबर ही आएगा, मैंने दोनों बराबर आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं -8/7 आपका ए का मान है, तो हम ये लिखते हैं, अतः -8/7 को ए के स्थान पर, ठीक है। बी को मान लेते हैं हम लोग 21/12, ठीक है, ए बी। तो ये -8/7 ए का मान है, 21/12 आपका बी का मान है। फिर यहाँ देखिए आपका क्या है, बी का मान है, तो बी का मान देखिए 21/12 है, देखिए 21/12 लिख दीजिए। फिर यहाँ गुना लिखिए, और देखिए ए है, तो ए के स्थान पर हम लोग क्या लिखिए, -8/7, क्योंकि ए को -8/7 माने थे, तो -8/7, तो इस खाली जगह पर क्या आएगा, -8/7। बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर पहले भाग का, ठीक है। बी को देखिए, बी में क्या आपका पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर गुना आपका क्या है 15/7, ये 17, फिर आपका बराबर में क्या है 15/17, फिर आपका गुना में क्या है -4/3, ये आपको प्रश्न पे दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए बराबर का इधर देखिए 15/17 है, गुना -4/3 है, ठीक है। अब बराबर का इधर देखिए आपका 15/17, यहाँ आपका कुछ नहीं है, तो इसको अगर ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ ए होता है, यहाँ बी होता है, और गुना में है, फिर देखिए यहाँ बी है, बी का मान पहले, फिर ए का मान है, तो ये आपका गुना का क्रम विनिमय नियम ही है, मैंने यही नियम है। तो यहाँ लिखिएगा, चूंकि गुना का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम आपका a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ठीक है। तो आपका क्या है, देखिए 15/17, देखिए बी के स्थान पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी के स्थान पे 15/17 है, और ए के स्थान पे देखिए क्या है -4/3, बराबर है, देखिए बराबर, ठीक है। तो -4/3 हम लोग पहले लिख देंगे, तो लिखिएगा इसीलिए दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका दीजिएगा -4/3, ए का मान हो गया, बी का मान है आपका कितना 15/17 ले लीजिएगा, ठीक है, तो बी मान लीजिएगा। फिर आपको ए उतार दीजिए, 15/17 देखिए बी के स्थान पे,
ठीक है, मतलब बी 15/17 को माने और ए आपका है -4/3। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड वाले का आंसर। ठीक है, अब चलिए अब थर्ड वाले का सी को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखिए सी आपका क्या है। देखिए सी दिया हुआ 9/8, लिखिए 9/8 भागा, फिर आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक बराबर आपका -3/2 ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो आपको एक खाली जगह पे क्या भरना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं माना कि क्या लिखते हैं, 9/8 भागा खाली स्थान पे x लिखते हैं बराबर -3/2 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ आप एरो का चिन्ह दीजिए, लिखिए 9/8 भागा के लिए लिखिए गुना। जैसे ही आप भागा के लिए गुना लिखेंगे, x का नीचे कुछ नहीं मैंने 1 है, तो एक ऊपर चल जाएगा और x नीचे आ जाएगा, यानी हंस अंश और हर में अल्टी पल्टी हो जाएगा, मैंने अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। ठीक है, अब बराबर -3/2 को ऐसे लिख दीजिए, जिसका काम नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या करूंगा, आप क्या करिएगा, आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिए, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, 9 से 1 का गुना होगा 9 1 कम 9, और 8 से x का गुना होगा तो 8x। ठीक है, और -3/2 को लिख दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना करते हैं, बराबर का इधर उधर। ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या होगा, 8x से -3 का गुना होगा तो 8x गुना -3, अब फिर बराबर 9 का गुना होगा 2 से, तो 9 गुना 2 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करूंगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं, मैंने 8x का पहले प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 8 तिया 24 और x। ठीक है, और 9 दूनी 18 ये आपका आएगा। ठीक है, अगर हम लोग x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए अगर x का मान निकालना तो x को ऐसे लिखेंगे, बराबर 18 को भी वैसे लिखेंगे। ठीक है, ये जो x के साथ -24 है, ये आपका का आपस में सटा हुआ, यानी किसका संबंध है, गुना का संबंध है। यहाँ कुछ नहीं है, मैंने गुना है, तो -24 बराबर को उधर जाके आपका भाग में आ जाएगा, मैंने बट्टा में -24। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो इसीलिए x बराबर कितना आएगा, पहले काट लीजिए। देखिए आपका 6 तिया 18 और 6 चौके 24, तो माइनस ऊपर कर दीजिए, -3/4 ये आपका आ गया x का मान। ठीक है, मतलब आपका जो अज्ञात मान है वो कितना, आपका -3/4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए क्या 9/8 भागा खाली जगह पे लिखिएगा -3/4 बराबर -3/2 ये आपका हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चौथे वाले का देखिए, डी नंबर आपका क्या है देख लीजिए। देखिए डी नंबर -21 गुने -5/9 बराबर -5/9 गुने फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसको उतारिए। चलिए हम लोग डी उतारते हैं, डी नंबर लिखते हैं, क्या -21 गुना -5/9 बराबर -5/9 गुना फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए हो गया, उतार दिया। चलिए हो गया, उतार दिया। अब देखिए क्या करूंगा, देखिए ये मान लीजिए -21 आपका ए का मान है और 5/9 बी का मान है, दोनों गुना मैंने ए गुने बी। ठीक है, और यहाँ देखिए बी का मान पहले 5/9, फिर गुना यहाँ ए का मान होगा, तो ये गुना का क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे क्या, क्योंकि गुना का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम क्या होता है आपका, ए गुना बी बराबर आपका क्या होता है, बी गुना ए, ये आपका होता है। तो देखिए ए का जगह -21 है, बी का जगह -5/9 है, और बराबर है। देखिए बी का जगह -5/9 है, क्योंकि बी हम लोग माने तो -5/9, ए का स्थान में क्या हो जाएगा -21, तो बस उतार दीजिए, तो -21। ठीक है, फिर गुना -5/9, फिर बराबर -5/9 को लिख दीजिए, और फिर गुना ए का स्थान यहाँ आप खाली जगह पे लिख दीजिए -21। क्यों लिखिएगा, क्योंकि यहाँ ए है, देखिए। ठीक है, बस यही आपका हो गया डी का आंसर। ठीक है, और यहाँ देखिए आपका क्रम विनिमय नियम क्या है, गुना का है ना, तो मैंने भूल से क्या लिख दिया, जोड़ लिख दिया,
तो यहाँ गुना लिख दीजिएगा, ठीक है, दोनों तरफ गुना, ठीक है। और इधर भी आपका गुना गुना। चलिए, ठीक है। तो ये आपका चारों भाग को मैंने सॉल्व करके आपको समझा दिया, ठीक है। और उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले आधे का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।